टिकट नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी से मुक्ता सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो पता नहीं लोगों ने अपने मन में क्यों ये बात बना ली, या मेरे जो विरोधी हैं वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो धर्म की राजनीति के ऊपर हो सकता है। बीजेपी का तो मुद्दा हमेशा ही धर्म की राजनीति रहा है और धर्म की राजनीति करके ही वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों का सूखा है, अब काशीपुर में कांग्रेस कहीं ना कहीं आनी जरूर चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव काशीपुर के मेयर सीट जब से जर्नल हुई है तब से काशीपुर में लगातार बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, अपना अपना दमखम दिखाने में, जो पार्टी प्रत्याशी के तौर पर जो दावेदार आगे आ रहे हैं, अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। इसी बीच एक ऐसी दावेदार भी हमारे बीच में मौजूद हैं, एक लंबे समय से पार्टी से जुड़ रही हैं कांग्रेस से, और साथ ही में 2018 के चुनाव की हम बात करें तो उसमें प्रत्याशी भी रही थी और बहुत कम मार्जिन से जो है कहीं ना कहीं जीत के करीब थी। ऐसे में हमारे साथ आज मुक्ता सिंह जी मौजूद हैं। मैम से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अब मैम प्रबल दावेदार हैं, चुनाव नजदीक है, किस तरीके से अपनी दावेदारी रखती हैं और चुनाव लड़ने के कितनी इच्छुक हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं काशीपुर की जनता को करबद्ध प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों को, सुरागीलाल के हर व्यक्ति को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो अधिकार है हमारा कि हम दावेदारी करें और इलेक्शन में अगर हमें टिकट मिलता है तो हम सब मिलकर मुझे लड़ाएं। अगर किसी और को भी मिलता है तो फिर ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम सब मिलकर उसको लड़ाएं, क्योंकि हम अब हर कांग्रेसी, हमसे मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, हमसे मेरा मतलब है हर कांग्रेसी ये चाहता है कि बहुत दिनों का सूखा है, अब काशीपुर में कांग्रेस कहीं ना कहीं आनी जरूर चाहिए। बात करें, आप पूरी तरह इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के? देखिए, अगर मैं बहुत पार्टी की एक वफादार सिपाही हूँ और अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं लड़ना चाहूँगी, और अगर पार्टी किसी और को देती है तो मैं उसको भी लड़वाना चाहूँगी। मैम, बात करें काशीपुर की इस समय राजनीतिक स्थितियों की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? किस तरीके से जो है इस बार का चुनाव होने जा रहा है? देखिए, बहुत जो इस समय की हालत है वो काफ़ी, मतलब एक तो कह सकती हूँ कि काशीपुर की दुर्दशा पिछले 15 साल से नगर निगम के क्षेत्र में और 20 साल से भी ज़्यादा, अब तो 22-23 साल हो गए हैं, विधायिका के क्षेत्र में हमारी जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है वो सबको दिखाई दे रहा है कि बहुत कोई काम नहीं होता, किसी का भी कोई काम नहीं होता, पर्सनल लेवल पे भी नहीं होता, और हमारे जो शहर के लोग हैं उनका भी, मतलब जो शहर की उन्नति है उसका भी कुछ नहीं होता। तो आपका जो राजनीति अब दिखाई दे रही है वो यही है कि सब लोग अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। कोई काशीपुर की जनता के बारे में नहीं सोच रहा और काशीपुर के विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोई धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई अपने जो दम खम लेकर आया हुआ है उसके ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई अपने पैसे के ऊपर राजनीति कर रहा है। तो काशीपुर में जो कमियां हैं, जो विकास नहीं हुए, उन विकास की वो कोई बात नहीं करता। मैम, बात करें चुनाव से पहले लगातार जैसे हर जगह बातें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर जगह बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी भी थी कि मुक्ता सिंह जो है टिकट नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ता सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैंने तो ना सुना और ना मैंने कहा, तो पता नहीं लोगों ने अपने मन में क्यों ये बात बना ली, या मेरे जो विरोधी हैं वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कर ली। मैं तो घर बैठना पसंद करूँगी और कांग्रेस के अलावा मेरी और कोई पार्टी नहीं है। जैसे कि आपने अभी पिछली स्टेटमेंट में कहा, धर्म की राजनीति, इस समय कहीं ना कहीं जिस तरीके से काशीपुर की राजनीति का माहौल बना हुआ है, आपने भी लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ना कोई इंटरव्यू में देखा होगा कि धर्म की राजनीति के ऊपर बात चल रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो धर्म की राजनीति के ऊपर हो सकता है? देखिए, बीजेपी का तो मुद्दा हमेशा ही धर्म की राजनीति रहा है और धर्म की राजनीति करके ही वो आगे बढ़ रहे हैं। विकास तो उनके पास है नहीं। मैं शहर की बेटी हूँ और बचपन से मैंने यहाँ की राजनीति देखी है। कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हुई। भगवा और फतवा नाम से जो ये एक नया एक शगुफा छोड़ा गया है, मैं उसको पूरी तरह कंडम करती हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अपना धर्म बहुत पर्सनल मैटर होता है और इस तरह की राजनीति करके एक दीवार खींच के कभी उन्नति नहीं की जा सकती। लोगों के जो भावनाएं होती हैं उनको वो कैश करते हैं
और उससे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन धर्म जो है वो बहुत पर्सनल मैटर होता है मेरे हिसाब से। मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ, हिंदू हूँ, व्रत रखती हूँ, उपवास करती हूँ, सारे तीज त्यौहार मनाती हूँ, हर तरह से हवन। मैं आप लोग को बता दूँ, मैं देखने में चाहे कुछ भी लगती हूँ, लेकिन मुझे आर्य समाजी हवन मैं खुद कर लेती हूँ। तो हमें बचपन से शिक्षा दी गई थी, क्योंकि मेरे माता पिता आर्य समाजी थे। हम अब ना आर्य समाजी रहे ना सनातनी रहे, लेकिन हम दोनों ही बातें हम मानते हैं, दोनों ही रास्तों पे चलते हैं। व्रत उपवास भी कर लेते हैं और आर्य समाजी हवन भी हम कर लेते हैं। तो जो बड़ा त्यौहार होता है, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, उस दिन हमारे यहाँ आर्य समाज हवन होता है और मैं स्वयं अपना हवन कर लेती हूँ। लेकिन वो मेरा अपना पर्सनल है, उसको मैं ये नहीं कहती कि आप भी उसको माने या कोई और व्यक्ति उसको माने। तो ये गलत बात है। राजनीति को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भारत हमारा सेकुलर स्टेट है। हमारे संविधान में इस बात का जिक्र है कि हम सेकुलर हैं, सारे धर्मों की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो किसी धर्म विशेष को लेकर उल्टा सीधा बोलना बहुत गलत होता है, क्योंकि धर्म जो है वो आदरणीय होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है। बात करें, आपने अभी पिछली स्टेटमेंट में एक और बात कही थी कि आपकी स्टेटमेंट में था कि मेरे विरोधी। बात करें, देखिए आपकी सॉरी मैं बात काट रही हूँ, माने का आप मेरे विरोधी क्या, मैंने ज़रूर बोला मेरे विरोधी। देखिए अब क्या पता कि कौन लोग हैं, मैं नहीं कह सकती। मेरी पार्टी में तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता जो इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे सके। दूसरी पार्टी के लोग हो सकते हैं, वो तो मेरे विरोधी हैं ही, तो वो तो कुछ भी बात बोलेंगे मुझे ख़त्म करने के लिए, कुछ भी बात बोल सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी मैं जीते जीते हारी हूँ, और हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। इस बार ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। तो हो सकता है वो ये बात, इस तरह की बातें लाकर दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बात करें, भारतीय जनता पार्टी में भी बात चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी चलती है कि चुनाव आया है, इनको टिकट मिला तो ये भीतरघात कर सकते हैं, उनको टिकट मिला तो ये भीतरघात कर सकते हैं। क्या इस चुनाव में भीतरघात का सामना कांग्रेस को फिर करना पड़ सकता है? देखिए मनाने की कोशिश तो पूरी की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक व्यक्ति बहुत लगा हुआ है, अगर मैं भी बहुत इलेक्शन के लिए लगी हुई हूँ और मुझे टिकट नहीं मिलता तो दुख तो होता ही है व्यक्ति को अपना, ये उसका पर्सनल दुख होता है। और ये तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको मनाया जा सकता है। जिस किसी को भी टिकट मिले, मैं ये नहीं कहती कि मुझे मिले तो मैं मना लूँगी, हाँ किसी को भी मिले। मेरे जितने भी 12-13 लोगों ने दावेदारी भरी है कांग्रेस से, किसी को भी टिकट मिल सकता है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस किसी को भी टिकट मिले हम मिलकर उससे लड़ाएं और अपना जो पर्सनल परेशानियाँ हैं उनको एक ताक पे रखें। तभी हम अपनी एक पार्टी को एक मजबूत आधार दे सकेंगे और एक मजबूत कैंडिडेट भी दे सकेंगे। बात करें, मुक्ता सिंह 2018 का चुनाव लड़ी थी, तब भी मेयर पद के लिए दावेदार थी, प्रबल दावेदार थी। आपसे पूछता हूं कि काशीपुर में उस समय से लेके आज तक, क्योंकि और आपको 5 साल का एक लंबा समय मिल चुका है, 5 से 6 साल का एक लंबा समय आपको मिल चुका है, तो क्या लगता है काशीपुर में कौन से वो मेजरली 3 काम है, यदि आपको पार्टी मौका देती है, काशीपुर की जनता मौका देती है, तो सबसे पहले करने की आवश्यकता है? देखिए काशीपुर में काम ही कहाँ हुए हैं 6 साल में। आप भी काशीपुर में रहते हैं और मैं भी काशीपुर में ही रहती हूँ, हमारा रोज़ का आना जाना है, कोई काम नहीं हुए। सड़कें आज भी दुर्दशा के साथ हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। ज़रा सी बारिश होती है काशीपुर में बिल्कुल वेनिस बन जाता है, जहाँ पर स्टीमर्स चलते हैं। इटली का वेनिस एक शहर है जहाँ पे नली गली मोहल्लों में स्टीमर चलाए जाएं, ऐसा हाल नाव चलने की आ जाती है। फिर जो शहर जो गांव काशीपुर में की नगर निगम में ऐड किए गए हैं उनकी दुर्दशा देख लीजिए ना। सड़कें हैं वहाँ पर, कच्ची सड़कें हैं, बच्चे बार बार फिसल के गिरते हैं। मैं पिछली बार गई थी ये देवीपुरा खड़गपुर में, तब भी लोगों ने यही कहा था, और अभी थोड़े दिन पहले मैं गई थी वहाँ तो भी लोगों ने यही कहा। मैंने तो वहाँ यही देखा, एक ही बात कहते हैं कि बरसात के दिनों में हमारे बच्चे इन कच्ची सड़कों पे जाते हैं और फिसल के गिरते हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी होती है तो बेचारे लौट के आ जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये सब बातें तब भी थी और आज भी हैं। जो 5-6 गांव जो आगे बासपुर क्षेत्र के बढ़ाए गए हैं उनका भी यही हाल है, नगर निगम उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है। मैं ये मानती हूँ कि सड़कें वहाँ पे अच्छी हैं। कारण क्या है? यशपाल आर्य जी।
यशपाल आर्य जी के क्षेत्र में आप किसी भी सड़क से कहीं भी चले जाइए, आपको पूरी सड़क मिलती है, लेकिन गली मोहल्लों की सड़कें तो नगर निगम का काम होता है, वो करती नहीं है कुछ। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी मुक्ता सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास कहां तक हुआ है और कहां तक किया जा सकता है वो आने वाला चुनाव बताएगा, यदि इनको मौका मिलता है तो, या फिर बात करें कांग्रेस को मौका मिलता है तो। फिलहाल क्या स्थिति बनेगी, निकाय चुनाव में कौन और किस पार्टी का मेयर बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा, काशीपुर की जनता बताएगी। और इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स और इंटरव्यूज सुरागीलाल न्यूज चैनल पर लगातार हम लाते रहेंगे पूरे चुनाव के दौरान। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।